राधे राधे मेरी यूट्यूब फैमिली। जैसे ही मौसम ठंडा होने लगता है, बाजार में बहुत ज़्यादा मूली दिखाई देने लगती है। मूली क्या, वैसे तो बहुत सारी सब्जियां दिखाई देने लगती है जिससे हम बहुत तरीके के अचार बनाते हैं। तो सीज़न शुरू हो चुका है मूली का। वैसे तो अभी मार्केट में काफ़ी महंगी मूली है। कल मैं मार्केट गई थी, मुझे वहाँ पर दिखाई थी ये मूली, तो मैंने सोचा चलिए मौका नहीं गंवाते हैं, ले लेते हैं। थोड़ी सी महंगी थी पर मैं लेके आ गई थी। तो 1 किलो के जितनी ये मूली है और हमारे यहाँ पर करीब अभी 30 से 40 रुपये किलो के जितनी मूली है। लेकिन हाँ, मूली एकदम फ्रेश है, बढ़िया है। तो जैसे 1 किलो मूली है, हमें क्या करना है, इसको पहले साफ़ कर लेना है। तो इसकी जो पत्ते वगैरह है ना, इसको काट के साइड में रख देना है और थोड़े बहुत जो इस पर तिनके से रेसे से लगे रहते हैं, साथ ही साथ उनको भी छुटाते रहना है। उसके बाद इन मूलियों को अब अच्छे से धो लेना है और धोने के बाद इनका हमें मॉइस्चर सुखाना है। अगर आपके पास टाइम हो तो आप इसको 15 से 20 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ दें, अपने आप ही सारा मॉइस्चर सूख जाता है। लेकिन शाम का टाइम हो रहा है, अभी मुझे मूली को मैरिनेट भी करना है, तो मैं यहाँ पर इनको छोड़ूंगी नहीं। मैंने अपना सिंपली साफ़ सुथरा किचन टावल ले लिया है और इसी से अच्छे से पोंछते हुए सारा मॉइस्चर सुखा लिया है। अब बारी आती है इसको कट करने की। तो मैं आपको पहले ही बता दूं, आप अपनी इच्छा के अनुसार इसको कट कर सकते हैं, चाहे छोटे टुकड़ों में चाहे लंबे टुकड़ों में। जब भी मैं ज़्यादा करके मूली का, गाजर वगैरह का अचार बनाती हूँ तो मुझे इस तरीके के स्लाइस काटना बहुत ज़्यादा पसंद है। तो जैसे एक मूली होती है, पहले एक मूली में से आप छोटे छोटे से टुकड़े कट कर लो, फिर उसके आप स्लाइस बनाते हुए अपने हिसाब से यहाँ पर मूली को कट करके तैयार कर ले। तो देखिए, हमें कुछ इस तरीके से मूली को कट कर लेना है। एकदम ऐसा लगता है अचार जैसे मार्केट का अचार हो। तो यहाँ पर मैंने सभी मूलियों को कट करके तैयार कर लिया है। इसमें हम डाल देते हैं 2 टेबल स्पून के जितना सिरका, साथ ही साथ यहाँ पे हम डालेंगे 2 टेबल स्पून के जितना नमक। बस इससे ज़्यादा इसमें कोई भी चीज़ नहीं डालेंगे। अब सिरका और जो नमक है इसको अच्छे से मिला देते हैं। अभी टेम्परेचर में काफ़ी गर्माहट है, तो सिरका मैंने इस वजह से डाला है कि हमारी मूली ख़राब ना हो जाए। जो खटास होता है वो चीज़ों को ख़राब होने से बचाता है, और जो हमारी चीज़ है ना, जिस चीज़ का हम अचार बना रहे हो, उसको भी सही तरीके से मैरिनेट यानी चराने का जो प्रोसेस होता है ना, वो सही तरीके से कर देता है। तो इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद बारी आती है इसको रेस्ट देने की। तो ये रात के टाइम में खाना बनाते बनाते मैंने मूली को कट किया है और अब मैं बता रही हूँ, कम से कम आप इसको 10 से 12 घंटे के लिए छोड़ दीजिए। एक मसाला तैयार करते हैं। यहाँ लेते हैं 2 टेबल स्पून के जितना साबुत धनिया, साथ ही साथ 1 टेबल स्पून के जितनी लेते हैं सौंफ। इसके बाद हम यहाँ पर 1 टेबल स्पून के जितनी लेते हैं राई, 1 छोटा चम्मच के जितना अजवाइन भी ले लेते हैं। ठंडा मौसम होता है तो अचार कितनी बार नुकसान देता है, अजवाइन डाल देते हैं तो अचार का जो तासीर होता है ना, वो अच्छा खासा गर्म हो जाता है। मतलब अगर आपको नज़ला जुकाम भी है ना, तब भी आप आसानी से इस अचार को खा सकते हो। उसके बाद हमें इसका मॉइस्चर सुखाना है। अगर आपके यहाँ पर धूप का प्रबंध है तो आप इसका मॉइस्चर धूप में रख के भी सुखा सकते हैं। 3-4 घंटे की धूप दिखा लीजिए। अगर नहीं है तो गैस के ऊपर रख के आँच को एकदम धीमा करके और कम से कम 5 से 6 मिनट तक इसको इसी तरीके से चलाते रहिए और एक तरीके से इसका मॉइस्चर सुखाते रहिए। तो यहाँ पर जब हमारे मसाले अच्छे से सूख से जाएंगे और इनमें ना सौंधी सौंधी सी खुशबू आने लगेगी, आप गैस को ऑफ कर दोगे और इसको थोड़ी सी देर के लिए ऐसे ही हिलाते रहोगे। और उसके बाद इसको हमें ठंडा करना है कम से कम 15 मिनट के लिए, और ठंडा करने के बाद मिक्सी के जार में डाल के इसका दरदरा सा पाउडर बनाना है। आज मूली के अचार की रेसिपी अगर आपको पसंद आ रही है तो आप इस रेसिपी को लाइक कर सकते हैं। अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर मुझे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो भी कर सकते हैं। तो चलिए इसको थोड़ा सा ठंडा कर लेते हैं और ठंडा करने के बाद थोड़ा सा इसको दरदरा सा कूट के तैयार कर लेते हैं। अब आप यहाँ पे देखिए, अगले दिन हो चुका है और आपको मैं एक खास चीज़ दिखाने जा रही हूँ। कभी कभी मुझे बहुत सारे कमेंट आते हैं कि दीदी हमारा अचार तो ख़राब हो जाता है, अचार क्यों ख़राब होता है। अगर किसी भी सब्ज़ी का या जिस चीज़ का भी आप अचार बना रहे हो, ये पानी उसका नहीं निकलता है, तो ये मॉइस्चर वाला पानी होता है जिसकी वजह से अक्सर हमारा अचार ख़राब हो जाता है। तो हमें क्या करना है, इस पानी के अंदर से इस मूली को निकाल देना है। अब जैसे मैं यहाँ पर इस मूली के अचार को बना रही हूँ, आप चाहे तो यहाँ पर मिक्स वेज का अचार बना सकते हैं या अपनी पसंद से कोई भी अचार बना सकते हैं।
प्रोसेस और जो मसाले बिल्कुल सेम रखिएगा, टाइमिंग भी आप सेम रखिएगा, तो किसी भी अचार को बना के तैयार कर लोगे। इस पानी का हमें कोई काम नहीं है, इसको हमें सिंपली फेंक देना है। अब ये जो मूली है ना, इसको आप या तो आधा घंटे की या 1 घंटे की धूप दिखा ले। अगर धूप का प्रबंध नहीं है तो इसको 3 से 4 घंटे के लिए कहीं भी हवादार जगह पे रख दे, ऑटोमेटिक इसका मॉइस्चर सूख जाएगा। याद रहे, मूली को हमें बहुत ज़्यादा नहीं सुखाना है, मतलब सूखते सूखते सुकड़ जाए ऐसा नहीं करना है, नहीं तो आपका अचार अच्छे से नहीं बनेगा। मैंने इसको 3-4 घंटे के लिए ऐसे ही छोड़ दिया था हवादार जगह में। उसके बाद मैंने यहाँ पर ये बाउल ले ली है। अब अचार बनाना शुरू कर देते हैं। तो जो मूली है इनको हम डाल लेते हैं एक बर्तन में। और ध्यान रहे, जब भी आप अचार बना रहे हो तो मेरे ख्याल से ना तो आप पीतल का बर्तन लो, ना एल्यूमिनियम का बर्तन लो, ना लोहे का बर्तन लो। सिंपली आप इस तरीके से कांच का या स्टील का बर्तन लो। इस पर डाल देते हैं 1 चम्मच के जितना हल्दी पाउडर, 2 चम्मच के जितना नमक डाल देते हैं। साथ ही साथ इसमें हम डाल देते हैं मिर्च का पाउडर। तो जो मैं यहाँ पर मिर्च डाली हूँ, तीखे वाली मिर्च डाल दी हूँ। और ये अचार थोड़ा चटपटा से अच्छा लगता है। कुछ ये जो अचार है मेरी भांजी को बहुत ज़्यादा पसंद है, और वो काफ़ी बड़ी है तो वो थोड़ा स्पाइसी अचार खा लेती है। 1 चम्मच के जितना मैंने यहाँ पर हींग डाला, और जो मसाला पीस के तैयार किया था उसको डाल दिया है। साथ ही साथ मैं यहाँ पर डाली हूँ सरसों का तेल। तो ये हमारे घर का तेल है, और मैंने यहाँ पर इसको कच्चा ही डाला है। आप चाहे तो उसको गर्म करके डाल सकते हो। अगर मार्केट का तेल लेके आते हो या दुकान पे से तेल लेके आते हो तो आप उसको गर्म कर लीजिए। गर्म करने के बाद ठंडा कर लीजिए, और ठंडा करने के बाद ही अचार में डाल के। कितनी बार बाजार के तेल में मॉइस्चर आ जाता है, मॉइस्चर आने की वजह से हमारा अचार ख़राब हो जाता है। तो ये लीजिए, हमारा अचार बनकर तैयार हो चुका है। इसको आप बस 2 से 3 घंटे के लिए छोड़ दो। यहाँ पर मैं थोड़ी सी कलौंजी डालना भूल गई थी, तो आधा चम्मच के जितना मैंने यहाँ पर कलौंजी डाल दी है। कलौंजी से अचार की लाइफ बढ़ती है, ऐसा बोला जाता है, बड़े भी ऐसे ही बोलते हैं। और यहाँ पर हमारा अचार बनकर लगभग बिल्कुल तैयार ही हो चुका है। आपको क्या करना है, स्टोर करने से पहले 3 से 4 घंटे के लिए इसको ढक के छोड़ देना है, और 3 से 4 घंटे के बाद आपको स्टोर करना है। तो चलिए अब मैं आपको 3 से 4 घंटे के बाद दिखाती हूँ। बारिश होने लगी थी हमारे यहाँ पर, बहुत तेज़ी से बारिश आई थी, और मैं यहाँ पर बहुत बुरी तरीके से भीग भी गई थी। मैंने सोचा रेसिपी कंप्लीट करनी है तो पहले रेसिपी कंप्लीट कर लेती हूँ, उसके बाद कपड़े जो है अपने बदल लूँगी। कपड़े भी मेरे भीग रहे हैं और बाल भी भीग रहे हैं। तो चलिए पहले रेसिपी को ही मैं कंप्लीट कर रही हूँ। तो 3 से 4 घंटे के बाद अचार का आप टेक्सचर देख ही सकते हैं। ना तो मैंने किसी कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर का इस्तेमाल किया है, और ना ही बहुत ज़्यादा मसालों का इस्तेमाल किया है। बहुत ही आसानी से, बहुत ही सिंपल मसालों से ये अचार बनकर तैयार हो चुका है। अब बारी आती है इसको स्टोर करने की। तो आप इसको स्टोर करने के लिए चाहे तो कोई कांच का डब्बा ले ले या कोई चीनी मिट्टी का डब्बा ले ले। बस उसको अच्छे से धो ले और धूप में सुखा ले। वो केवल मॉइस्चर फ्री होना चाहिए, और बस इस तरीके से अचार को भर दे। 1 साल तक भी ये मूली का अचार खराब नहीं होता है।